अब हम धनुष भंग के छठे अवतरण का अध्ययन करेंगे। पहले इसका वाचन करेंगे और फिर इसकी व्याख्या। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड। पुल की गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। दिशि कुंजर हूँ कमठ अहि कोला, धरहूँ धरनी धरि धीर न डोला। राम चहई शंकर धनु तोरा, होई सजग सुनि आयसु मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरि गर्भ गरु आई, सुर मुनि ब्रह्म केरि कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी न कर दारुण दुख पावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारु नहीं कोई कड़हारू। जिस समय रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ने के लिए उसकी ओर तका, उसको देखा, तो इस बात को देख करके लक्ष्मण जी समझ गए कि अब रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए तैयार है। तो इससे आगे यहाँ का वर्णन किया गया है। लखन लखेउ, लखन जी ने देखकर रघुवंश मणि रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को देख करके ताकेउ हर कोदंड, कि वो शिव जी के धनुष को देख रहे हैं, तोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। पुल की गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। और उनका शरीर रोमांचित हो उठा, प्रसन्न हो उठा। लक्ष्मण जी पुलकित हो उठे और चरण चाप ब्रह्मांड, और उन्होंने अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबा लिया। यानी उन्हें पता था कि धनुष तोड़ने पर उसकी गड़गड़ाहट से पृथ्वी हिल जाएगी, तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगी। तो उन्होंने ब्रह्मांड को अपने पैरों से दबा करके वो बोले, क्या बोले? दिशि कुंजर हु कमठ अहि कोला। दिशि कुंजर ये जो दिशाओं के दिग्गज, जिन दिशाओं के हाथी माने गए हैं, जो दिशाओं में खड़े हुए हैं इस पृथ्वी को रोके हुए, जैसा कि बताया गया है। कमठ अहि कोला, और कमठ कछुआ ये अवतार माने गए हैं। अहि सर्प शेषनाग जी, कोला बरहा अवतार,
धरहु धरनी धरी धीर न डोला। उन्होंने इनको कहा, दिशाओं के हाथियों को और जो कमठ था कछुआ जो पृथ्वी को थामे हुए है, और शेषनाग जी और बराह अवतार को क्या कहा कि धरनी को धारण करो, पृथ्वी पर इस प्रकार इसको पृथ्वी को जकड़ो, धरी धी न डोला, कि ये पृथ्वी डोल न जाए, धैर्य धारण करके और हिम्मत करके, हिम्मत के साथ इस पृथ्वी को इस प्रकार जकड़ लो कि यह डोल न पाए। इसको धारण करो पृथ्वी को। उनको जागृत का चेतावनी दी। राम चहि शंकर धनु तोरा। उन्होंने बताया उनको कि राम शंकर का धनुष तोड़ना चाहते हैं, शिव जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनी आयसु मेरा, और मेरी आज्ञा सुन करके आप सजग हो जाओ, सचेत हो जाओ और अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। तुम्हारे आपकी ड्यूटी है कि आप इस पृथ्वी को थाम कर रखो, रोक कर रखो, ताकि ये हिल न जाए। चाप समीप राम जब आए। जब रामचंद्र जी, चाप माने धनुष, समीप पास, जब रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए उसके पास आए, नर नारिन्य सुर सुकृत मनाए। और जो वहाँ नर नारी और देवता थे, उन्होंने सबने अपने पुण्यों को याद किया। अपने पुण्य से को याद करने का तात्पर्य क्या है कि हे परमात्मा, हमने जो पुण्य किए हैं उनका फल हम ये चाहते हैं कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ दें ताकि सीता का विवाह हो जाए। इस प्रकार उन्होंने अपने उनको याद किया, पुण्यों को। सब कर संशय और अज्ञानी, और सबके मन में जो संशय था कि धनुष नहीं टूट सकता, और अज्ञान फैला हुआ था। मंद महिपन्न कर अभिमानु, और जो मूर्ख राजा वहाँ बैठे हुए थे, उनके अंदर जो घमंड का भाव था, वो इन सबसे पहले सबका संशय और अज्ञान, और जो मूर्ख राजा थे उनका अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, और परशुराम जी का जो घमंड था, क्या कि धनुष जो है वो बहुत भारी है और उन्हें इस बात पर पूरा विश्वास था इसे कोई तोड़ नहीं सकता। सुर मुनिन्य वरण केरी कदराई, और जो देवता और मुनि थे वहाँ, उनके अंदर जो घबराहट थी, उनके अंदर जो विचलित हो रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, और सीए कर सोच जनक पछतावा, और सीए की सोच, सीता जी को सोच थी धनुष न टूटने की। जनक का पछतावा, जनक जी जो पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने ये प्रण गलत कर लिया है और धनुष टूटना मुश्किल हो गया है, तो उनका वो पछतावा। रानिन्य कर दारुण दुख दावा, और ये रानियों का जो भयंकर दुख था, दुख की अग्नि जल रही थी रानियों के अंदर, वो
शंभु चाप बड़ बोहितु पाई। बड़ बोही में बड़ा जहाज। शंभु के धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके चढ़े जाई सब संग बनाई। और ये सब बातें उस धनुष के ऊपर चढ़ गई, अर्थात उस धनुष ने के टूटने के साथ ही सब लोगों की सब संशय जो सब प्रकार के ये समाप्त हो गए। किसने बताया? शंभु के धनुष पर ये चढ़ गई, अर्थात धनुष टूटने के साथ साथ ये सब बातें भी एकदम समाप्त हो गई। जहाज पर चढ़कर समाप्त होने का तात्पर्य यही है। राम बाहुबल सिंधु अपारा, कि राम का जो बल है, राम का जो बाहुबल है, वो सिंधु के समान बहुत बड़ा है, उसको पार नहीं पाया जा सकता। तो उस राम के बल के द्वारा, अर्थात धनुष तोड़ने के द्वारा, वो उसको पार करना चाहते थे। चहत पारू नहीं कोई कट रहा हो, उसको पार करना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई केवट नहीं था, कोई खेवनहार नहीं था। अब देखिए, इसका संदर्भ वही रहेगा और इसका प्रसंग ये अभी बताया है कि जिस समय रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए तैयार हुए, तो उस समय लक्ष्मण जी ने सबको ये चेतावनी दी कि सब अपने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएं। सभी जो अवतार थे वहाँ, उनको ये बताया कि धनुष टूटने पर ये पृथ्वी हिल जाएगी, इसलिए इसको पकड़ करके रखना, थाम करके रखना, रोक करके रखना। और इसमें जो है काव्य सौंदर्य इसका, इसमें भाषा शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा है, छंद चौपाई और दोहा है, अलंकार अनुप्रास उपमा रूपक कई अलंकार हैं, रसवीर रस है और शैली प्रबंधात्मक शैली है, गुण ओज गुण है। और इसमें लक्ष्मण जी के गौरव को प्रकट किया गया है। अब हम 7वां अवतरण प्रारंभ करते हैं। पहले इसका वाचन करेंगे, फिर व्याख्या। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितैसिए कर पाए तन जानी विकल विशेष। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का बरसा जब सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। अस जिए जानि जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। गुर ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना।
दम केउ दामिनी जिमिल जब लयऊ, पुनि नभ मनऊ धनुमंडल सब भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम बिलो के लोग सब। राम ने सब लोगों की ओर देखा। चित्र लिखे से देख, और सब चुपचाप चित्र की तरह, जिस तरह तस्वीर बनाई हुई हो, इस प्रकार सब रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे। चितई सिए कर पाए तन, जानी विकल विशेष। और कृपायतन रामचंद्र जी ने सीता को देखा और उन्हें बहुत ही विशेष उनके अंदर व्याकुलता पाई। वो बहुत व्याकुल हो रही थी, इस बात को उन्होंने देखा। देखी विपुल विकल वैदेही, सीता जी को बहुत ही परेशान, बहुत ही व्याकुल देख करके, विपुल माने बहुत अधिक, विकल बेचैन परेशान, वैदेही सीता जी, निमिष विहात कल्प समदेती। और उनका जो विहात माने बीत रहा था, निमिष एक अक्षण, एक अक्षण भी युगों के समान बीत रहा था। क्योंकि जब कष्ट का समय होता है, जब इंतज़ार का समय होता है, तो समय लंबा दिखाई देने लगता है। तो रामचंद्र जी ने देखा कि सीता जी बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही परेशान हैं, तो उन्होंने, और उनका जो है एक एक क्षण बहुत ही युग के समान दिखाई दे रहा है, बीत रहा है। तरसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, और जो प्यासा बिना पानी के अपना शरीर त्याग दे, तरसित माने प्यासा, बारी पानी, बिनु बिना, तनु त्यागा शरीर छोड़ दे अर्थात मर जाए। जो प्यासा बिना पानी के शरीर छोड़ दे, मुए करई का सुधा तड़ागा, और उसके मरने पर उस सुधा के तड़ाग का, तड़ाग में तालाब, सुधा के सागर का, सुधा के तालाब का क्या किया जाए, कोई लाभ नहीं है उसका। जब समय पे वो पीने को नहीं मिला पानी, तो चाहे फिर अमृत भी मिल जाए, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। समय पर जो चीज़ मिल जाती है वही काम करती है। का वर्षा सब करसी सुखाने, उस वर्षा का क्या लाभ है जब करसी सूख जाए और तब वर्षा हो, उससे कोई लाभ नहीं। समय चूके पुनि का पछताने, और जो समय पर चूक जाता है उसके पछताने से कोई लाभ नहीं। समय का सदुपयोग होना चाहिए। जो समय पर चूक जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं मिलता। अस जिए जानी जान की देखी, प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी। और ऐसा अपने हृदय में सोच करके
उन्होंने सीता जी को देखा। प्रभु पुल के लखी प्रीति, और रामचंद्र जी उनको देख करके पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, हर्षित हो गए। क्या देख करके? लखी माने देख कर, प्रीति विशेषी, प्रीत माने प्रेम, विशेषी बहुत अधिक, बहुत अधिक प्रेम देख करके उन्हें विशेष प्रकार का प्रेम उनके अंदर पैदा हुआ है। इस प्रकार उनको देख करके रामचंद्र जी अपने हृदय में पुलकित हो गए, रोमांचित हो उठे। गुरही प्रणामु मन ही मन कीन्हा, और उन्होंने अपने मन में अपने गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, और बड़े कौशल के साथ, बड़ी कुशलता के साथ, अति मन बहुत अधिक, लाघव कौशलतापूर्वक, उठाई धनु लीना, धनु को उठा लिया। दम क्यों दामिनी जिमी जब लेव, जब उन्होंने उस धनुष को लिया, उठाया, तो इस तरह की आवाज़, इस तरह की गड़गड़ाहट हुई मानो आकाश में बिजली चमकी हो। पुनि नभ मंडल सम भयो, और फिर दोबारा उसको आकाश की तरफ जब किया तो वो धनुष ने अपना मंडलाकार आकार बना लिया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, उसको उठाने में और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में और उसको खींचने में इतनी जल्दी की उन्होंने कि काहू न लखा देख सब ठाड़े, किसी ने नहीं देखा। सब वहाँ जो खड़े थे, उन्होंने, किसी ने उनको उठाते हुए या खींचते हुए, चढ़ाते हुए कुछ नहीं देख पाए, और उन्होंने बड़ी शीघ्रता से एकदम उस धनुष को उठा लिया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और एकदम उसी अक्षण रामचंद्र जी ने सबके बीच में, सभा के बीच में धनुष को तोड़ दिया। और धनुष के टूटने पर भरे भुवन धुनि, सारे तीनों लोग जो थे वो ध्वनि से, आवाज़ से, घोर कठोरा यानी घोर और कठोर भयंकर आवाज़ से तीनों लोग भर गए। यानी तीनों लोगों में इतनी गड़गड़ाहट, इतना शोर हुआ कि सब दहल गए। भरे, ये एक छंद इसके साथ और है, उसका भी अभी इसकी व्याख्या करते हैं। छंद है नीचे। भरे भुवन घोर कठोर रव बाजी, रवि बाजी तजी मारुग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचार ही, कोदंड खंडऊ राम तुलसी, जेति वचन उचार। भरे भुवन घोर कठोर रहो, तीनों लोग कठोर भयंकर शोर से, आवाज से भर गए। रवि बाजी तजी मारूग चले, और सूर्य के घोड़े भी उनसे भयभीत होकर के अपने मार्ग छोड़ करके चले।
सूर्य के घोड़े माने गए हैं, तो वो भी अपने मार्ग को छोड़ करके, बिचल करके, जैसे कहते हैं, भटक करके चले। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, और जो दिशाओं के हाथी माने गए हैं वो चिंगाड़ मार करके बोलने लगे, चिंगाड़ने लगे। उनकी आवाज़ से पृथ्वी भर गई, डोल मही, और पृथ्वी डोलने लगी। अही कोल कुरुम कलमले, और शेषनाग जी और कच्छप जी और बरावतार जी, ये सब जो थे व्याकुल हो उठे। सुर असुर मुनि कर कान्ह दीने, सकल बिचारी, और देवता राक्षस मुनि उन्होंने अपने हाथ कान में दे लिए। उस शोर को, वो शोर इतना हुआ कि उसको सहन करने के लिए उन्होंने अपने कानों में हाथ दे लिए, अपनी उंगलियां दे ली। सकल विकल विचार ही, और सब लोग जो थे विकल और परेशान दिखाई दिए। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने उस धनुष का खंडन कर दिया, धनुष को तोड़ दिया। और इस बात को सुन करके सब लोग जय 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 के नारे लगाने लगे। सब रामचंद्र जी की जय बोलना सबने शुरू कर दिया। तो इस प्रकार ये जो शीर्षक है धनुष भंग, ये समाप्त हुआ। और इसमें इसके अब इसका प्रसंग लीजिए, और इसकी व्याख्या हमने कर दी है। और इसका जो है राम बिलोके लोक सभी भरे भुवन, देखी विपुल विकल वे दही निष्ठा। एक बार संदर्भ इसका हम दोबारा बताते हैं अंत में, वो सुन लीजिए। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के धनुष भंग शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और ये अंश जो है धनुष भंग होने के उपरांत बहुत ही कठोर ध्वनि होने का चित्रण इसमें किया गया है। इसकी व्याख्या हमने अभी की है। इसका काव्य सौंदर्य, इसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा है, और छंद चौपाई और दोहा है। अलंकार, अनुप्रास, उपमा, रूपक एवं अतिशयोक्ति ये हैं। रस, श्रृंगार और वीर रस। शैली प्रबंधात्मक, गुण माधुर्य एवं ओज गुण। और इससे नीचे का जो खंड है भरे भुवन जो है, ये प्रसंग, इसमें उस समय का शोर जितना हुआ धनुष तोड़ते समय वो बात दर्शाई गई है। और इसमें भी इसकी भाषा वही अवधि भाषा है, छंद चौपाई है, दोहा छंद है। इसमें
रस वीर रस है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार अनुप्रास और अतिशयोक्ति है। अब ये धनुष